नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जो स्थिति बनी हुई है उसने पूरे प्रदेश की जनता और चुनाव लड़ने वाले दावेदारों को एक तरह की अनिश्चितता में डाल दिया है। दोस्तों, हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर पंचायत चुनाव का जो चुनाव होगा वो कब होगा। महीनों से तैयारियां चल रही हैं, लगे दावेदार जो हैं वो अब तारीखों के इंतजार में थकने लगे हैं और सरकार की तरफ से जो जानकारी मिल रही है वह पहले से ज़्यादा उलझन पैदा कर रही है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हाई कोर्ट की। 25 मार्च को जो सुनवाई होनी थी, लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि समय नहीं मिला, तैयारी पूरी नहीं है, वह तारीख आगे बढ़ा दी गई। फिर 1 अप्रैल को सुनवाई होनी थी। उम्मीद थी कि इस दिन कुछ निर्णायक सामने आएगा, लेकिन वही कहानी दोहराई गई। सरकार की तरफ से स्पष्ट जवाब नहीं आया और सुनवाई जो है वो फिर से टल गई। सरकार के पास जवाब देने का समय नहीं, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो इंतजार कर रहा है। याचिकाकर्ता तैयार है और जनता लगातार पूछ रही है कि आखिर इतना समय किस बात में लग रहा है। अब दोस्तों, यहीं पर बात होती है मंत्री ओम प्रकाश राजभर की, जिनके विभाग के अंतर्गत पंचायती राज आता है। वह लगातार कह रहे थे, चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि चुनाव जो है वो 12 जुलाई से पहले हो जाएंगे, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तारीख जो है देने की बारी आई, जब जनता को साफ साफ जानकारी देने का जिम्मेदारी आई तो वह जो है चुप्पी छा गई। एक तरफ मंत्री कह रहे हैं कि चुनाव समय पर होंगे और दूसरी तरफ सरकार के डॉक्यूमेंट्स और तैयारियां कुछ ही और कहानी बता रही हैं। दोस्तों, सवाल यह है कि जब खुद मंत्री तारीख बोल रहे हैं तो सरकार स्पष्ट क्यों नहीं कर पा रही? चुनाव होंगे, कब होंगे और क्यों देर हो रही है? दोस्तों, अब मुद्दे का जड़ यहां से शुरू होती है कि सरकार जो चुनाव कराना चाहती ही नहीं है। वजह साफ है, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी और प्रधान, इन सभी पदों के लिए बहुत सारे दावेदार पहले से लाइन में लगे हुए हैं। इन दावेदारों को टिकट का भरोसा दिया गया है। उम्मीदवार जो है उम्मीद दिलाई गई है कि राजनीति का रास्ता खुलेगा, लेकिन अगर चुनाव अभी करा दिए गए तो इनमें से ज़्यादातर लोग टिकट नहीं पाएंगे। टिकट नहीं मिला तो बगावत तय है, और अगर बगावत हुई तो सरकार के अपने ही उम्मीदवार कमज़ोर पड़ जाएंगे। चुनाव के नतीजे में भी दिक्कत आएगी। यह राजनीति का सीधा साधा गणित है दोस्तों। इसलिए चुनाव को आगे बढ़ाने में ही सरकार को फायदा नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, जनता सब समझ रही है, उसे सब समझ में आता है। किसी भी चुनाव में अगर तिकड़म, जोड़ तोड़, रणनीति सब कुछ तभी चलता है जब जनता का मूड सही हो, वरना चाहे कितनी भी तैयारी कर लो, जनता जिसको जिताना चाहेगी वही जीतेगा और जिसको हराना चाहेगी अंत में वही हारेगा, उसे कोई नहीं बचा पाएगा। लोकसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों। राम मंदिर का उद्घाटन एक ऐतिहासिक घटना थी। पूरा जोर लगाया गया, बड़ा नेता पहुंचे, माहौल बनाया गया, लेकिन अयोध्या में हार हुई, फैजाबाद क्षेत्र में हार हुई, सुल्तानपुर में भी बीजेपी की हार हुई, अंबेडकर नगर में भी जनता ने अलग फैसला दिया। कई सीटों पर जहां हमेशा बड़े जो है अंतर से जीत मिलती थी, वहां इस बार जीत का अंतर सैकड़ों में सिमट गया। जनता ने साफ संदेश दे दिया कि जब मूड बन जाए तो बड़े से बड़े फैसला भी वोटों की दिशा नहीं बदल सकता। दोस्तों, अब पंचायत चुनाव को मिनी विधानसभा भी कहा जाता है। इन चुनावों से जिला स्तर पर सरकार की लोकप्रियता और संगठन का असली हाल पता चलता है। सरकार को डर यह है कि अगर पंचायत चुनाव अभी हो गए तो पार्टी के दावेदार बगावत कर बैठे तो नतीजा खराब हो जाएगा। और दोस्तों, लेकिन चुनाव टालने से जनता में यह धारणा और मजबूत हो रही है कि सरकार डर गई है। संवैधानिक व्यवस्था है कि पंचायत का कार्यकाल खत्म होने से पहले नए चुनाव हो जाने चाहिए। प्रधानों का कार्यकाल जो है 26 मई को खत्म हो रहा है, लेकिन उसके पहले चुनाव होते दिख नहीं रहे। हाई कोर्ट बार बार रिपोर्ट मांग रहा है, लेकिन सरकार हर बार समय लेने का बहाना बना रही है। राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तरफ से कह रहा है कि तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं, पर ओबीसी आयोग का गठन अभी तक नहीं हुआ है। सीटों का बंटवारा अधर में है और कागज पूरे नहीं हैं। दोस्तों, आम जनता में यह बात अब गहराई तक बैठ चुकी है कि जब सरकार संवैधानिक प्रक्रिया को टालने लगे तो इसका मतलब यही है कि सरकार चुनाव से जो है बचना चाहती है। लोग कह रहे हैं
कि यह सिर्फ देरी नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ है। दोस्तों, आज गांव में, चौराहों पर, दुकानों पर, हर जगह लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव अगर समय पर नहीं हो रहे तो यह सरकार की कमजोरी का संकेत है। यह वही माहौल है जो किसी भी सरकार के लिए खतरे की घंटी बन जाता है। दोस्तों, जनता का भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे वापस लाना आसान नहीं होता। अब सवाल आप सबके लिए है कि क्या सरकार सही कर रही है? क्या यह देरी वास्तव में प्रक्रिया जो है का हिस्सा है या चुनावी डर का नतीजा है? पंचायत चुनाव अगर समय पर हो जाए तो क्या बीजेपी को नुकसान होगा? अगर 2027 तक टाला गया तो क्या जनता इसे स्वीकार करेगी? अपनी राय जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो जौनप्रिया जी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए वहां पर आप लोग फटाफट ज्वाइन हुए। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।